हर हर महादेव साथियों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। साथियों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले दान की सामग्री। मतलब किन चीज़ों का दान हम अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं, किन चीज़ों के दान से आपके दान के जो पुण्य फल होता है वो कई गुना ज़्यादा प्राप्त होता है। साथियों, हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार अक्षय तृतीया का त्यौहार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, जो कि साल 2024 में 10 मई को पड़ रहा है। और इस दिन किया हुआ जो दान पुण्य होता है वो अक्षय हो जाता है, मतलब जिसका क्षय कभी भी नहीं होता। इसलिए हमें यथा सामर्थ्य दान पुण्य ज़रूर करना चाहिए। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनका दान पुण्य करना अनिवार्य होता है और कुछ चीज़ें हमारी स्वेच्छा पर, हमारे सामर्थ्य पर होती हैं। तो हम सभी चीज़ें आपको बताए दे रहे हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और जो लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं उन सबसे मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो साथियों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, वैशाख मास में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, मतलब जो सूर्य का ताप होता है सर्वाधिक होता है। तो हमको ऐसी चीज़ों का दान करना चाहिए जो हमें गर्मी से राहत दिलाती हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्व रखता है जल का दान। और जल का दान आपको किसी मिट्टी के पात्र में जल रख के करना है। अगर आप इस टाइप का मिट्टी का मटका ले पाएँ, छोटा बड़ा जो भी आप जैसा भी ले पाएँ, हमने आपको एक सैंपल के लिए बता दिया। इस टाइप से एक पात्र ले लीजिए और उसमें आप जल भर के दान कीजिए। ये नहीं कि आपने सिर्फ मिट्टी का पात्र दान कर दिया, उससे आपको कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए आपको जल भरने के बाद में ही आपको दान करना है। और आपको ऐसा लगता है कि मिट्टी का पात्र यूज़ नहीं होगा, जिसको आप दे रहे हैं वो उपयोग नहीं करेगा, क्योंकि आजकल सभी लोग फ्रिज का पानी पीते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, कोई दूसरा मतलब किसी धातु का ले लीजिए, स्टील का ले लीजिए। अभी यहाँ आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे पीतल का भी आप ले सकते हैं। देखिए, हम जल भर के दिखा रहे हैं आपको। ये हमने जो रखा हुआ है वो शिव जी पे हम जल चढ़ाते हैं पूरे वैशाख मास में, तो इसलिए आपको जल भरा हुआ। और ये जो दूसरा हमने नया दिखा रहे हैं वो हमने दान के लिए मंगाया है। और ऐसा आप चाहें, जैसे आप मिट्टी का दान नहीं करना चाहते तो फिर धातु का ले लीजिए, स्टील का ले लीजिए, पीतल का ले लीजिए, जिसका भी आप चाहें आप उसका ले सकते हैं। अगर आप नहीं दान कर सकते हैं तो ग्लास में रख कर ही कर दीजिए, मतलब जल भर के आपको देना है। और इन सबको भी यदि आप ना कर पाए ना, यदि आप कहीं बाहर हैं, आप नहीं कर पा रहे, तो एक बॉटल में जल भर के ही कर दीजिए। लेकिन इसको आपको खाली रख के नहीं करना है, सभी पे आपको पहले कलावा लगा देना है। जिसको भी आप दान करें उस पर आप कलावा गर्दन में मान दीजिएगा और उसके बाद में आपको उसके ऊपर कुछ मीठा रख के दान करना है। अगर मिठाई रख सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं रख सकते हैं तो जैसे हमने आपको गुड़ रख के दिखाया है उस तरीके से आपको गुड़ रख के फिर उसके ऊपर और यथासंभव दक्षिणा रखने के बाद में दान करना है। हम आपको दान की सामग्री के साथ में दान कैसे करना होता है, कैसे संकल्प लिया जाता है, वो भी आपको करके दिखाने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक मेरे साथ में। तो पहला दान तो हो गया जल का दान, यथासंभव मिट्टी के पात्र में रख के करना है हमको। दूसरा होता है फलों का दान, जो सीजनल फल आते हैं उनका दान हमें ज़रूर करना चाहिए। तो ये 5 प्रकार के फलों का दान आप कर सकते हैं। और यदि आप 5 प्रकार के फलों का दान नहीं कर सकते हैं तो फिर कोई भी एक फल 5 की संख्या में आप ले लीजिएगा और उसका दान ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप किसी भी फल का दान नहीं कर सकते हैं तो एक बेल फल का दान ज़रूर कीजिएगा। किसी भी मंदिर में, आप शंकर जी के मंदिर में रखाइए, किसी के हाथ में दे दीजिए, बहुत बढ़िया होता है। बेल का दान हमें अवश्य करना चाहिए बैसाख के महीने में। और ऐसा नहीं है जो हम दान की सामग्री आपको दिखा रहे हैं ये अक्षय तृतीया को ही आप दान कर सकते हैं। ये सारी सामग्री जो हम आपको दिखा रहे हैं बैसाख मास की अमावस्या को भी कर सकते हैं, साथ में आप पूर्णिमा को भी कर सकते हैं। और उसके बाद में होता है सबसे बड़ा दान होता है अन्न का दान। यथासंभव एक व्यक्ति के हिसाब से अन्न की सामग्री, जैसे आटा है, चने की दाल है, कुछ लोग उड़द की दाल का भी दान करते हैं। और मीठे के रूप में हमने आपको गुड़ रख के दिखा दिया है, नमक, चीनी, हल्दी। हल्दी तो बहुत शुभ के लिए होती है, तो यदि आप हल्दी की गांठ रख के भी दान करेंगे तो आप कर सकते हैं। ये अन्न की चीज़ें होती हैं, हमको यथासंभव एक व्यक्ति के हिसाब से ज़रूर करना चाहिए। और साथ में आप चने की, जो चना होता है काला वाला दाना, उसका भी आप दान कर सकते हैं। और इसके साथ में आप इसका सत्तू आता है, वो सबसे मुख्य दान होता है, हमको इसका दान ज़रूर करना चाहिए। जितना आप ज़्यादा दान करेंगे ना सत्तू का, उतना ज़्यादा आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। आप किसी भी चीज़ का दान मत करिए, लेकिन अगर आप जल के साथ में सत्तू और एक बेल का भी दान यदि कर पाते हैं तो आपके लिए ये सर्वोत्तम होगा। बहुत बढ़िया चीज़ें आपको बता रहे हैं हम। आप इसको अपनी यथा सामर्थ्य एक व्यक्ति के हिसाब से करिए, 10 व्यक्ति के हिसाब से करिए, किसी के जितना भी आप कर सकते हैं, जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा करिए। साथ में हम घी रखना भूल गए हैं, लेकिन आपको इसके साथ में घी का भी दान ज़रूर करना है। और दक्षिणा इसमें रखकर आपको दान करना है। हम आपको संकल्प लेना भी बताएंगे, लेकिन दक्षिणा आपको कोई भी दान आप करेंगे, दक्षिणा यथासामर्थ्य आपको रखनी है। और सुहागिन स्त्रियों के लिए सबसे बढ़िया चीज़ होती है दान की सुहाग की सामग्री। तो आपको जब भी मौका मिले, तीज त्योहार हो या कोई भी अच्छी तिथि हो, तो आप दान जरूर करें सुहाग की सामग्री का। उसमें सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, आलता, यथा सामर्थ्य ब्लाउज पीस या साड़ी वस्त्र मतलब लगा करके आप दे दीजिए। उसमें मेहंदी लगा दीजिए, नेल पेंट लगा दीजिए, लिपस्टिक, मतलब 16 श्रृंगार की चीज़ें आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। और ये यदि आप किसी व्यक्ति के हिसाब से दे रहे हैं
तो उस व्यक्ति को दे दीजिए, ब्राह्मण वगैरह कोई लेने वाला है तो उसे दे दीजिए, नहीं तो फिर किसी मंदिर में रख कर आ जाइए आप। और ये मैं एक आपको एडवाइस और दूँगी, हमारी तरफ से हम दे रहे हैं आपको एडवाइस, अच्छी लगे तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। हम ऐसे पैकेट बनवा के रख लेते हैं दान करने के लिए, ऐसे 12-15 पैकेट हम बनवा लेते हैं। इसमें सिंदूर, बिंदी, आलता और साथ में हमने चूड़ियाँ रखी हैं। और जब हम इनको दान करते हैं तो उसमें या तो नेल पेंट लगा देते हैं या फिर हम उसमें मेहंदी लगा देते हैं, वस्त्र भी लगा देते हैं कभी कभी, और ऐसे करके वो 7 चीज़ें हो जाती हैं और हम इन्हें दान कर लेते हैं। और ये सारी चीज़ें हम मंदिर में दान कर रख के आते हैं। आपके पास कोई ब्राह्मण है तो आप उसे दे दीजिए, और यदि कोई नहीं है तो मंदिर में रख कर आइए। और हमने इतनी सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं, अगर इनमें से आप कुछ भी दान नहीं कर सकते हैं तो अपनी छत पर ऐसे किसी पात्र में, किसी प्लास्टिक के बर्तन में पानी भर के पक्षियों के लिए रख दीजिए, उनके लिए ही दाना रख दीजिए, तो समझ लीजिएगा आपका दान पूरा हो गया। ये मन में विचार मत लाइएगा कि हम कुछ दान नहीं कर पाए। यदि सामर्थ्य है तो आप सारी चीज़ों का दान करिए, यदि आप नहीं कर पाते हैं तो किसी एक चीज़ का कर लीजिए। और एक बात और कहेंगे, अगर आप किसी चीज़ का दान ना कर पाए ना, तो घर में चने रखे हुए हैं तो उनको सेक लीजिएगा और उनका ऐसे पीस के सत्तू बन जाता है, अगर आप सत्तू नहीं खरीद पाए तो बता रहे हैं। और इसे कटोरी में घोल लीजिएगा, उसके ऊपर एक बेलपत्र उल्टी रख के शिव जी के मंदिर में रखाइएगा, ये समझ लीजिएगा आपका दान पूरा हो गया। और अगर मिट्टी के पात्र का जल आप उन पर चढ़ाते हैं तो आपको सभी पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं, ये समझ लीजिए अश्वमेध यज्ञ हो जाएगा आपका। ये आपको पर्सनली बता रहे हैं। और एक चीज़ और बता देते हैं कि दान यदि आपको कोई देता भी है तो भी आपको ले लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोग हमें दान देते हैं, तो आपके मन में विचार मत लाइए, दान लेना भी शुभ होता है और दान देना भी शुभ होता है। और इसके साथ में एक चीज़ और कहेंगे, रास्ते में चलते हुए जो लोग बाहर रहते हैं उनके संग में दिक्कत होती है कि वो क्या चीज़ का ध्यान करें, तो आप रास्ते में चलते हुए किसी को एक पानी की बोतल दिला दीजिए, किसी को एक गन्ने का रस पिला दीजिए, लेकिन मीठे के साथ में पिलाइए। अगर आप पानी दे रहे हैं तो एक बिस्किट का पैकेट ही दिला दीजिए। मतलब इस तरीके से आप अपने दान का पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको हम अच्छे से बता पाए हैं सारी चीज़ों को कि दान कैसे किया जाता है, किन चीज़ों का किया जाता है। तो बेल का दान आपको ज़रूर करना है, सत्तू का दान करना है और पानी का दान करना है। चलिए फिर अब देख लेते हैं इसको आपको दान कैसे करना होता है, संकल्प कैसे लेना होता है। तो हाथ में आपको थोड़ा सा जल ले लेना है और इस तरह से जो भी आप सामग्री दान कर रहे हैं और अपने पूरे परिवार से छुआ लीजिएगा, टच करा लीजिएगा। और उसके बाद में सब पे जल छिड़क के हाथ में आपको यथासंभव दक्षिणा, अक्षत और पुष्प रख के अपना नाम और गोत्र बोलते हुए जिन चीज़ों का आप दान कर रहे हैं उन चीज़ों को बोलिए। पात्र के साथ में कर रहे हैं तो पात्र भी बोलिएगा, और बिना पात्र के कर रहे हैं तो बिना पात्र के बोल के संकल्प लेके अपना नाम गोत्र के साथ में कि हम ये चीज़ें इस व्यक्ति को दान कर रहे हैं। वैसे तो ब्राह्मण से करेंगे तो ब्राह्मण खुद ही करवाते हैं, लेकिन यदि स्वयं कर रहे हैं तो इस स्थिति में आपको इस तरह से संकल्प ले लेना है और अपनी दक्षिणा उस चीज़ पर रख देना है, अक्षत पूरा छिड़क देना है। बस ऐसे ही आपका दान हो जाएगा। और दान जब आप करेंगे तो किसी पात्र में, किसी पॉलिथीन वगैरह में रख कर लेके जाएंगे, तो बांध के आप लेके ज़रूर जाएंगे, लेकिन बांध के वहाँ रख के मत आइएगा। यदि आप मंदिर रख के आ रहे हैं, किसी को भी दें तो खोल कर दान करना चाहिए, बंधा हुआ चीज़ का दान हमें नहीं करना चाहिए। तो आशा करते हैं कि हम दान से संबंधित सारी जानकारी आपको दे पाए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और मेरी आने वाली वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।